और सबसे पहले कर लेते हैं तेलंगाना का, जहां पर तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमों की खुदकुशी को लेकर सीएम ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कल पार्टी उम्मीदवार की जीत के मौके पर सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमों की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इस मौके पर केसीआर ने यूनियनबाजी को लेकर वर्कर्स पर अपनी भड़ास भी निकाली। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत के सख्त रवैये के खिलाफ आरटीसी लगातार मुजाहरा कर रही है। इस दौरान रियासत में कई मुलाजिमों ने खुदकुशी कर ली है। धरना दे रहे मुलाजिमों को हटाने के लिए कई जगह पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। एक के बाद एक मुलाजिमों की खुदकुशी के बाद हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि यह तानाशाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 50,000 रोडवेज मुजाहिरीन रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को रियासती हुकूमत में मर्जर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबे को खारिज करते हुए उन्हें सस्पेंड कर रही है और जिसके बाद से वे गैर मुद्दती हड़ताल पर हैं। ఆర్టీసీ కార్మికులు మంచోళ్ళే పాపం, నేను ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, నేను ఐ సీ ఐఎమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్, యూ నో, ఐ హ్యావ్ టు రన్ ద గవర్నమెంట్, ఐ హ్యావ్ టు రన్ ద స్టేట్. ఈ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల పైసలు జనాభా ఉన్నారు. అందరు సంక్షేమం చూడాలి కదండి, అందరిని కాపాడుకోవాలి కదా. నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఏమైనా కావాలని? నేనేమంటున్నా, దానికి వాళ్ళే బాధ్యులు. యూనియన్ బాధ్యత కాదా? సమ్మె చేయించినాడా బాధ్యుడు? ఎవడు బాధ్యుడు? గవర్నమెంట్ చేయించిందా సమ్మె? ఎవరు చేయించినండి సమ్మె? ఇది 100% అసంభవం. గవర్నమెంట్లో కలపడం అనేది పూర్తి స్థాయి అసంభవం. ఈ భూగోళ ఉన్నత కాలంలో జరిగేది కాదు. आज भी हमारे सीएम साहब हमारे को कुछ भी ऐसा उनको एक जू काटे जैसा नहीं हो रहा, एक चिमटी काटे जैसा नहीं हो रहा. क्यों? कई को बोले तो आवाम को तकलीफ दे के ये बसा रोक के प्राइवेट वालों को जो भेज रहे हैं, वो जो है सो पैसा उन लोग बेहद वसूल कर रहे हैं. जो जितने दिन ये जो स्ट्राइक हो रही, इसका भी नुकसान सीएम साहब को भरना पड़ता. डेली जो है सो 10-12 मर रहे हैं, ताकि आरटीसी ड्राइवर को 3 महीने ट्रेनिंग देके उसको प्रिपेयर करके बस देके रोड पे भेजते. आज जो है सो अड्डे वाले को लाके लाइसेंस दे के भेज रहे. फिर हमारे को जो रिक्रूटमेंट करे, हमारे को 10 ऑफिसर मिलके रिक्रूटमेंट करे. आज तक हम कोई एक्सीडेंट नहीं सर का हम गाड़ियां चलाए. आज बसा जा रहे कई एक्सीडेंट, कई मीडिया वाले बता रहे ही नहीं कि एक्सीडेंट हो रहे, ऐसा पब्लिक को नुकसान हो रहा बोल के कोई भी नहीं बता रहे. लेकिन सीएम साहब को अगर उन्होंने जो बोलने के लफ्ज भी अगर उन्होंने अपने आप ले लिए, अपने आप दिल पे ले लिए, तो उन्होंने बोले कि आरटीसी वालों को सकुला जनुला समय में अरेस्ट कर रहे. तो क्या बोले? हर एक के फोन में रिकॉर्ड है. वो जो आग है रे भाई, आग से नहीं लगा लेना बोले. आज उन्होंने आग से ही लगा लिए. उनकी बोल उनको बोल रहे हम. उन्होंने बोले कि कांटा चुभे तो मुंह से निकालते. वो मुंह किधर गया? आज गिर गया क्या? हाथों पैरा गिर गए क्या? इतने 50,000 आदमी वर्कर की लत लगेंगी, पक्का लत लगेंगी. महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के नतीजे अब पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने शानदार मुजाहरा किया, लेकिन हरियाणा के अवाम ने बीजेपी को झटका देते हुए सैरों अक्सरत दी है। दोनों ही रियासतों में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। दोनों ही रियासतों के नतीजे आने के बाद आसपास की रियासतों से रद्द अमल आने लगे हैं। बीजेपी की कामयाबी को देखते हुए कर्नाटक में पार्टी ने जमकर जश्न मनाया, जबकि अपोजिशन जमातें मरकजी हुकूमत के रवैये को गैर आईनी बता रही है, तो कुछ जमातें शिवसेना के बदले रुख पर तंज कसने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि कल नतीजा आने के बाद शिवसेना ने 50-50 के फॉर्मूले का मुद्दा उठाया था, जहां पर शिवसेना ने कहा है कि कैबिनेट में आधी सीटों की वो मांग कर रही है और साथ ही उसकी नजर सीएम की कुर्सी पर भी लग गई है। बदलते हुए हालात के मद्देनजर बीजेपी के सामने नई परेशानी शुरू हो गई है। How the leadership of Sharad Pawar has been proved beyond doubt, even though he is suffering from cancer. It has been established today. It is an eye-opener to everybody. So you can't completely eliminate an eye-opener for the union government by using the machineries. They can't suppress or root out the opponents, including the regional parties or the Congress National Party. That is the indication of this
results of this election. I only hope the Prime Minister will change his attitude towards the opposition. महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में AIMIM ने उम्मीद के मुताबिक मुजाहरा नहीं किया है। हालांकि रियासत में उसके 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन कई ने उम्मीदवारों ने जो मुकाबला है वो अच्छा किया है। वहीं पार्टी ने बिहार में हैरानकुन मुजाहरा करते हुए किशनगंज सीट जीत ली है। यहां से कांग्रेस लगातार जीतती हुई आ रही थी, लेकिन इस मर्तबा वो तीसरे मुकाम पर पहुंच गई है। बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग MLA था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और BJP 2nd आई। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और जाहिर है मैं खुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी उसको दूर करेंगे। मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धुले की। तमिलनाडु में 2 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में अन्ना द्रमुक ने शानदार मुजाहरा किया है। विक्रावांडी और नानगुनेरी सीटों पर उसने बड़े फासले से जीत दर्ज की है। विक्रावांडी सीट पर मुतमिल सेल्वन आर ने द्रमुक के N पुगाज हेंथी को मात दी है, जबकि नानगुनेरी सीट पर V नारायणन ने कांग्रेस के मनोहरन को हराया है। AIADMK की कामयाबी पर BJP ने अपोजिशन पर तंज किया है, जबकि जवाब में DMK ने उन्हें शिवसेना से निपटने की सलाह दी है। TDP लीडरान ने आंध्र में खराब होते तालीमी माहौल पर सवाल उठाया है और इस मामले को लेकर पार्टी वफद ने रियासती गवर्नर से मुलाकात करते हुए मुदाखलत की मांग की है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बेजा मुखालफत का जिक्र करते हुए पार्टी ने इस साल तक का इल्जाम लगा दिया। वफद का कहना है कि रियासती हुकूमत के मुदाखलत से कई प्रोफेसर इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे रियासत में आला तालीम मुतासिर होती जा रही है। कर्नाटक के शिवमोगा में लोग बंदरों के कारनामों से दहशत में हैं। फसलों की भारी तबाही से नाराज लोग मुजाहरे पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इसका कोई खास इंतजाम करे, नहीं तो वे इन्हें जहर देने को मजबूर हो जाएंगे। आने वाले और जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बनते जा रहे हैं और इन बंदरों के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में मुजाहरे में शामिल लोगों ने एक मेमोरेंडम देकर बंदरों को रोकने की गुहार लगाई है। हैदराबाद के एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। पूरे मामले से नाराज बीजेपी कारकुनान ने जमकर हंगामा किया। पार्टी MLC रामचंद्र राव की क़यादत में कारकुनान ने हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत बिना जांच पड़ताल के रिश्तों की बुनियाद पर अस्पताल चलाए जा रही है और जिससे आम लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर राव ने खबरदार किया है कि अगर मामले की सही से जांच नहीं की गई तो वे रियासतगीर मुजाहरे को मजबूर हो जाएंगे। आपकी घटना के कारण और 5 बच्चे जो है थोड़ा उनको जलकर उनको बहुत सीरियस चोट आई है और उन सबको अलग अलग अस्पताल पर उनको शिफ्ट किया गया है। यहाँ आज LB नगर में अस्पताल में ये दूसरी घटना घटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये डिमांड करता हूँ सरकार से कि ऐसे जो नर्सिंग होम कई हैं हैदराबाद में, क्या इनके पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स है? क्या ये जो इमारत बनी रही है क्या इनका कोई परमिशन है? क्या चलिए बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद बंडारू दत्तात्रेय पहली मर्तबा अपने आबाई रियासत पहुंचे। धनतेरस के खास मौके पर गवर्नर ने पुराने हैदराबाद के 4 मीनार मंदिर का दौरा किया। दिवाली से पहले इस मंदिर में दर्शन की रिवायत है। श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर 4 मीनार में 5 दिवसीय श्री दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज धनतेरस की पूजा की गई है। मंदिर में सुबह 5 बजे माता का दिव्य अभिषेक किया गया। उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार और अभी सार्वजनिक दर्शन सभी भक्तों के लिए सुबह 7 बजे की आरती के बाद खोले गए हैं। सभी भक्त लाखों की संख्या में आकर यहाँ माता के दिव्य अलंकार और श्रृंगार का दर्शन पाकर तृप्त हो रहे हैं। और यहाँ पे आज सायंकाल में दीप दर्शन महोत्सव होगा। दियों द्वारा माता के मंदिर में गर्भगृह में सजावट होगी और दियों
की रोशनी में माता के दर्शन होंगे। और कल रूप चतुर्दशी मनाई जाएगी और परसों दिवाली। दिवाली विशेष यह है कि यहाँ पे माता के प्रसाद के रूप में सारे भक्तों में खजाना बांटा जाएगा। इस खजाने को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस खजाने की बहुत मान्यता है। कई वर्षों से हम पीढ़ियों से यहाँ पे माता का खजाना देते आए।